वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो पहले हम चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 - sin a/1 + sin a बराबर sec a - tan a का होल स्क्वायर। अब इसमें हम देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके हर का हम परमीकरण कर सकते हैं, जिससे हमें राइट हैंड लाने में आसानी हो। तो चलिए पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 - sin a/1 + sin a। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो हर है इसका हम परमीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद जो हर में लिखा है उसके विपरीत चिन्ह के साथ इसका हम परमीकरण यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं कि यहाँ पर क्या है, प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 - sin a हो जाएगा यहाँ पर बटे जो ऊपर लिखेंगे अंश में वही हर में लिखेंगे 1 - sin a। अब इसमें हम देखेंगे कि ये चीज दो बार लिखी है, जो हर में है 1 - sin a और 1 - sin a, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखा है कि एक मतलब यहाँ पर हम ब्रेकेट लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसमें देखेंगे कि एक ब्रेकेट में a+b लिखा है और एक ब्रेकेट में a-b। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है, एक ब्रेकेट में a+b एक ब्रेकेट में a-b बराबर a² - b²। तो वही हम सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए पहले हम अंश वाला लिखते हैं कि ये दो बार लिखा है तो इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - sin a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वही सूत्र यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a² - b² -b² हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चूंकि चूंकि क्या होता है कि एक ब्रेकेट में a+b और एक ब्रेकेट में a-b, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे a² - b²। यही फार्मूला होता है। इसको हम अगर आप लिख दोगे तो जो एग्जामिनर होगा वो जान जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है। और आपको अगर ये मान लो क्वेश्चन 6 नंबर का आता है या 4 नंबर का आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका हम होल स्क्वायर नहीं करेंगे और आगे देखेंगे कि अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये जो लाना है sec a - tan a का होल स्क्वायर, तो ये नहीं आएगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। इसको इसको हम हटाते हैं, यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 - sin a पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद बटा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर यहाँ एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, -sin a का होल स्क्वायर, sin² a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारी पहली सर्वसमका होती है sin² + cos² बराबर 1 होता है। देखो हर में वही लिखा है, तो हम यहाँ पर सर्वसमका लगा देंगे। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाते चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 - sin a पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे cos² a। अब आप लोग समझ नहीं पाओगे कि ये cos² आया कहाँ से और एग्जामिनर को भी समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम चूंकि लिखेंगे कि sin² a प्लस cos² a इक्वल 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि 1 - sin² a, तो जब हम साइन को उधर लेके जाएंगे तो हमें cos मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि cos² a बराबर क्या होता है 1। ये साइन प्लस में है उधर, तो क्या उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 1 - sin² a। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर दोनों जगह लिखा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको एक बड़ा बड़ा ब्रेकेट लगा करके स्क्वायर दोनों भी कर सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर बड़ा ब्रेकेट लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे कि 1 - sin a बटे cos a। अब यहाँ पर देखिए पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये दो पद लिखा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए एक पद 1 है माइनस, बीच चिन्ह किसका है, माइनस का, और यहाँ पर साइन ए लिखा है। तो मतलब अगर हम इसका जो हर है अलग अलग लिखेंगे तो हमें ये लाने में आसानी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर को अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/cos a, और यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे sin a/cos a। अब यहाँ पर देखिए पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हम पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 1/cos है ये किसका अनुपात होता है, सेक का अनुपात होता है। और sin/cos cos बराबर क्या होता है, tan होता है। तो यही हमें सिद्ध करना है और यहाँ पर हम लिख देंगे कि सेक a माइनस tan a पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम चूंकि लिख सकते हैं कि 1/cos a बराबर सेक a होता है। अब नीचे भी लिख देंगे कि साइन a बटे कॉस a बराबर क्या होता है, साइन a बटे कॉस a किसके बराबर होता है, tan a के बराबर होता है।
तो यहाँ पर हम देखिए हमें क्या सिद्ध करना था। यहाँ पर हमारा क्या आया है कि सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और हमें देखिए क्या सिद्ध करना था कि सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा आ गया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम आप जैसा ही वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचेगा।